हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 413। महिका का परेशान करना। अब तक आपने पढ़ा कि कुछ देर बाद रोशनी तेज को बाहर तक छोड़ने गई थी। तेज ने उसे देखते हुए कहा, अगर कोई जरूरत हो तो बता देना। रोशनी ने अपना सर हिला दिया। तेज उसे देखता रहा। रोशनी अंदर जाने लगी कि तेज ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। रोशनी ने पूछा, क्या हो? उसकी बात पूरी हो पाती कि तेज ने आगे बढ़कर रोशनी के माथे को बहुत प्यार से चूम लिया, जिससे रोशनी की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गई। होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और गालों पर शर्म नजर आने लगा। उसने धीरे से अपना पलके उठाकर तेज की तरफ देखा। अब आगे तेज को वो बहुत प्यारी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। उसके बीच कुछ फासला था, जिसे तेज ने थोड़ा सा आगे बढ़कर खत्म कर दिया और रोशनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। रखकर उन्हें पूरी शिद्दत के साथ चूम लिया, जिससे पहले तो रोशनी की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वो बंद हो गई। तेज कुछ ही सेकंड में पीछे हट गया था। उसने अपने होठों को दबाया और प्यार से रोशनी के सर को सहलाकर कहा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर उसे देखने लगा, जो अब अपनी पलकें तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जैसे रोशनी की हालत थी वैसे ही तेज की भी थी। दोनों के दिल की धड़कन भी अपनी रफ्तार से तेज धड़क रही थी। रोशनी ने अपनी आंखें खोली और अपने होठों पर धीरे से उंगली फेरी। अगले ही पल उसने अपने निचले होठ को दांत के तले दबा लिया। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो शर्माते हुए जल्दी ही अंदर भाग गई। तेज तो रोशनी के शर्माने की अदा पर फिदा हो गया था। शायद ये उन दोनों की पहली किस थी जो आज हुई थी। तेज मुस्कुराते हुए रोशनी के बारे में सोचने लगा। अगले ही पल वो सीरियस हो गया। तेज को वो बहुत प्यारी और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। उनके बीच कुछ फासला था, जिसे तेज ने थोड़ा आगे बढ़कर खत्म कर दिया था। महिका के रिजॉर्ट में महिका अपने रूम में थी और पूरे रूम में अंधेरा हो रखा था। वो खिड़की के पास बैठी थी और एकटक बस बाहर देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन हाँ, उसके एक हाथ की मुट्ठी में कुछ तो था, जिसको उसने अपनी मुट्ठी में भर रखा था। महिका की आंखें एकदम शांत थी, एकदम शांत। सब कुछ उसके आसपास शांति ही बना हुआ था। उसके आसपास भी कोई लाइफ में भी, फिर भी ऐसा क्या था जो उसे इतना बेचैन कर रहा था? वो बस एकटक बाहर देखे जा रही थी। रूम में रोशनी ना के बराबर ही थी। हर तरफ बस सन्नाटा था। वहीं दूसरी तरफ आयान अभी भी जगा हुआ था। वो अब भी कामें कर रहा था। वो कहीं जा ही रहा था कि उसे आसमान में चमकता हुआ चांद नजर आया। उसने एक नजर चाँद को देखा, जैसे वो उसे ही देख रहा हो। वो उस पर से अपनी नजरें फेरकर वहां से चला गया। वही रिजॉर्ट महिका के रूम में महिका अभी भी एक तक बाहर की ही तरफ देखे जा रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही वो दरवाजा खुला, उस रूम की सारी लाइट ऑन हो गई, जिसे अंदर वाले आने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसके आने से पहले वो रूम अंधेरे से घिरा हुआ था। महिका ने उस सन्नाटे के साथ ही एक ड्रॉर खोला और उसमें अपनी बंद मुट्ठी को खोल दिया और अगले ही पल उसे बंद भी कर दिया। ताहरी, जो अभी अभी अंदर आई थी, जब उसने माइका को खिड़की के पास खड़े हुए देखा तो वो उसके पास जाते हुए कहा, तू वहां क्या कर रही है? माइका ने कोई जवाब नहीं दिया तो ताहरी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या सोच रही है? माइका ने एक बार अपनी पलकें झपकाई और बिना उसकी तरफ देखे कहा, होने वाली मीटिंग के बारे में सोच रही थी। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ताहरी ने आराम से उसके बिस्तर पर पसरते हुए कहा, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है। महिका ने अपना सर हिला दिया। फिर वो भी उसके साथ बैठ गई और एक फाइल खोलकर पढ़ने लगी। ताहरी ने उसे देखते हुए कहा, माही, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, या ऐसा सच में हो रहा है कि इस बार या पहली तेरी कोई मीटिंग इतनी लंबी चल रही है जो हर बार पूरी ही नहीं हो रही है? महिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहती हो, तुम्हें इसमें भी शामिल करो? ताहरी जल्दी से अपने हाथों को उसके सामने जोड़ते हुए बोली, आह,
बस कर हिटलर, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा आराम चाहिए। महिका ने अपना हमेशा मिला दिया। ताहिर कुछ सोच रही थी और वो उससे कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन कहे कैसे समझ नहीं आ रहा था। महिका को ये साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा। आखिर में ताहिर ने ही कहा, माई, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। महिका ने उसे पूछने का इशारा किया। ताहिर ने हिचकिचाते हुए पूछा, माई, मुझे मेरे रोनित के बारे में पता है। ना ही कि वो और मैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। ताहिर की बात सुनकर महिका ने एक नजर उसे देखते हुए कहा, हाँ पता है। ताहिर ने आगे पूछा, तो तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? महिका ने इसका जवाब भी शांति से दिया, मैं कौन होती हूँ तुमसे कुछ भी पूछने वाली? तुम्हारी लाइफ है, जो चाहे करो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारी लाइफ में आने की? महिका की ये बात ताहिर के दिल को छन्नी कर गई। ताहिर ने जल्दी से महिका से कहा, माही प्लीज, चाहे तू मुझसे अपना पसंदीदा मौका मान ले, लेकिन ये मत कर। मेरी लाइफ में जितना तेरा हक है उतना तो किसी का भी नहीं, किसी का नहीं। महिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह सुनकर ताहिर की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि महिका ने उसे गलत समझ लिया है, क्योंकि उसने उसे रोनित के बारे में नहीं बताया, जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तारी ने जल्दी से रोते हुए कहा, माही प्लीज ऐसा मत कहना। मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके और मेरे फ्यूचर के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तो मैं क्या बताती? इतना कहकर वो लंबे लंबे आंसू बहाने लगे। सच था, जब महिका की बात आती थी तब तारी का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता था। उसे कुछ समझ नहीं आता था, और ये बात महिका बहुत अच्छे से जानती थी। तभी महिका को मनाते मनाते ताहिरी की नजर महिका के होठों की मुस्कान पर गई, जो अपने होठ दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। यह देखकर ताहिरी महिका की चालाकी समझ गई। उसने अपने आंसू को पोंछते हुए महिका को गुस्से से देखते हुए कहा, तू मजाक कर रही है मेरे साथ? ताहिरी की बात सुनकर महिका और ज्यादा देर तक अपनी हंसी कंट्रोल न कर पाई और जोर जोर से हंसने लगी। महिका हंसते हुए ताहिरी से बोली, ताई तो सच में बहुत मासूम हो, बहुत ज्यादा। इतना कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगी। ताहिरी ने गुस्से से कहा, मैं मासूम नहीं हूँ, समझी? माइका ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसके चेहरे को हिलाते हुए कहा, ओह रियली? इतना कहकर वो दोबारा हंसने लगी। ताहिरी को काफी चिढ़ मच रही थी। अब उसे पता था कि महिका इस बात को लेकर उसे अब कई दिनों तक परेशान करेगी। वैसे तो महिका किसी को परेशान नहीं करती थी, लेकिन जब करती थी तो उससे बचना नामुमकिन था। ताहिरी महिका को पिलो उठाकर मारते हुए बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या तेरे पास कोई काम नहीं है जो तूने मुझसे मजाक किया? महिका उसका पिलो छीनकर हंसते हुए ताहिरी की नकल करते हुए बोली, मेरे और उनके फ्यूचर के बारे में अभी तो कुछ नहीं पता। फिर वो ताहिरी को देखते हुए कहा, मैं तो रोज बस उनके पास एक कप चाय पीने के लिए जाती हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। महिका की बात सुनकर तारी पूरी तरह से हैरान हो गई। वो शर्मिंदगी और गुस्से से चिड़ेपन इन सबके मिले जुले भाव के साथ कहा, मेरे रूम से निकल, मुझे बात नहीं करनी तुझसे। महिका ने उसे एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, ये मेरा रूम है। इतना कहकर वो फिर हंसने लगी। तारी एक पिलो उठाकर उससे उसे मारकर वहां से चली गई। महिका ने हंसते हुए अपने नामे सर हिला दिया। ताहिरी के वापस जाते ही रूम की सारी लाइट वापस ऑफ हो गई थी। अब वहां फिर से अंधेरा हो गया था। हंसते हंसते महिका की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरकर उसके गाल पर गिर गई। महिका सीधा बेड पर लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आप सबको क्या लगता है महिका का ऐसा रिएक्शन क्यों था? क्यों वो हंसते हंसते रोने लगी? और वो ऐसा क्या चीज था जिसे वो अपनी मुट्ठी में भरी हुई थी? अगर आप सबको कुछ पता हो तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब चैनल को